मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। एलॉन मस्क ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया है। एलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में दुनिया में कम होने वाली आबादी यानी जो पॉपुलेशन डिक्रीज है उसके पर बात की है, और उन कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल है जहां पर पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज हो रही है। इंडिया के साथ चाइना भी वो कंट्री है जहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, और बल्कि चाइना के साथ अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम हो रही है। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या है और इसमें एलॉन मस्क ने क्या कहा है, हम आपके सामने रखते हैं। एलॉन हमेशा ये बात करते हैं कि दुनिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसको कम नहीं होना चाहिए। कि एलॉन मस्क हैज़ टेकन टू एक्स टू शेयर हिज एग्रीमेंट इन ए पोस्ट that population decline now stands as the world's biggest problem। हमेशा से वो यही बात करते हैं। आज मस्क ने जो ग्राफ शेयर करवाया और हाईलाइट किया है वो टेस्ला ओनर सिलिकॉन वैली अकाउंट से पहले उसको शेयर किया गया, और ये जो ग्राफ है ये बता रहा है द ग्राफ illustrated projected population changes between 2018 and 2100 to including Nigeria, the United States, Indonesia, India and पाकिस्तान। यानी इंडिया के साथ जो और नेशंस इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, उसमें नाइजेरिया, यूएसए, इंडोनेशिया और पाकिस्तान है, और चाइना तो हमने आपको बताई। अच्छा, 2100 इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन टू जस्ट अंडर 1.1 बिलियन, ए रिडक्शन ऑफ अबाउट 400 मिलियन। वो चाइना's पॉपुलेशन जो है वो कह रहे हैं कि इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल ड्रामेटिकली टू 731.9 मिलियन, और ये ड्रॉप ऑफ 731 मिलियन जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। करंट ग्रोथ nations such as Indonesia and Pakistan are predicted to experience slight population declines। ये यहाँ पर तो स्लाइट पॉपुलेशन कहा जा रहा है। अब देखें, ये जो है ना, ऑब्वियसली ये आपको पता है, क्योंकि जो मुसलमान घराने हैं वो तो बहुत बच्चे पैदा करते हैं। उनका देखें, अगर आपको पता हो तो आइडियोलॉजी इनकी ये कही जाती है कि जी जो बच्चे हैं वो जिहाद करेंगे बड़े होकर और दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अच्छा, हम ये सब की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो ऐसी सोच रखती है। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये सोच रखते हैं। तो अब जो इंडिया है और चाइना, उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उनकी पॉपुलेशन हो सकता है कि इसलिए कम हो रही हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वो ये ख्याल रखता है, जैसे कि चाइना में और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये पाबंदियाँ लगाई गई, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लागू की गई कि आबादी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वही चाइना ऐसे इंसेंटिव्स दे रहा है कि भाई घर ले लो, जायदाद ले लो, जॉब ले लो, लेकिन बच्चे पैदा करो। तो वहाँ पे बच्चे पैदा हो नहीं रहे। तो अब प्रॉब्लम ज़रा ये कुछ जो है ना फैलता चला जा रहा है। तो एनीवेज बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट न्यूज़ है सोनम महाजन की एक ट्वीट। सोनम महाजन एक नोन पर्सनालिटी हैं, आप जानते हैं, मीडिया की एक जानी पहचानी शख्सियत, एक ऐसा चेहरा, बड़ा ही खूबसूरत, हसीन व जमील, लेकिन बहुत ज़हीन और इंटेलिजेंट भी। अच्छा, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक तस्वीर ट्वीट की। उनके ट्विटर अकाउंट, जो कि मेरा ख्याल है 5 लाख से ज़्यादा ही उनके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर है, उसके ऊपर वो तस्वीर उन्होंने जब शेयर करवाई तो बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर बहुत से पाकिस्तानियों को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि वो सब ट्वीट उन्होंने किया था एक पाकिस्तानी एक्स यूज़र की एक तस्वीर को, जो कि आप देख रहे हैं। तस्वीर शेयर करवा रही हैं जिसमें एक तरफ कुछ गोरी गोरी प्यारी प्यारी लड़कियां आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं इंडियन प्रेसिडेंट मरमो साहिबा। गोरी चिट्टी लड़कियां हैं, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है एवरेज पाकिस्तानी। प्रेसिडेंट मरमो की तस्वीर पर लिखा इंडियन प्रेसिडेंट। पाकिस्तानी ख़वातीन कितनी हसीन व जमील हैं ये देखें, और देखें आम लोग हैं, आम लड़कियां हैं, फिर भी कितनी प्यारी हैं। और दूसरी तरफ एक प्रेसिडेंट है इंडिया की, तो देख लें कि वो तो बिल्कुल गोरी नहीं, गोरी चिट्टी है ही नहीं।
तो कितना फ़र्क है, वो बड़ा उनको फ़ख्र महसूस हो रहा है इसके ऊपर। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सोनम महाजन ने इसके ऊपर क्या लिखा, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लड़कियों की उन्होंने तस्वीरें ट्वीट की हैं, इन लड़कियों में से दो बहुत प्रोमिनेंट और फेमस एक्ट्रेसेस हैं, फीमेल एक्टर हैं इसमें दो। तो उन्होंने जो ये लिखा कि एवरेज पाकिस्तानी, तो ये आम पाकिस्तानी लड़कियां नहीं, एक तो आप ये जान लें। तो मेरे नज़र में ये जो फ़र्क है ये है फेयर एंड लवली इस्तेमाल करने का और फेयर एंड लवली इस्तेमाल ना करने का फ़र्क। जो फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं बचपन से ही, लड़कपन से ही लड़कियां, वो ऐसी ही गोरी चिट्टी आपको नज़र आएंगी। और जो फेयर एंड लवली नहीं यूज़ करते, बल्कि वो समझते हैं कि फेयर एंड लवली जैसी चीज़ें जो हैं वो आपको डिग्रेड करने के लिए बनाई गई हैं, या अगर आपको कॉम्प्लेक्स है और आप यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर आइडेंटिटी, अबाउट योर कम्प्लेक्शन, अबाउट योर जेंडर, तो देन यू कैन यूज़ सच थिंग्स लाइक फेयर एंड लवली। अब मैं अपना ये कहना चाह रही हूँ, वरना जितनी खूबसूरती और हुस्न, ब्यूटी, सांवले, गंदमी और काले रंग में होता है, वैसा गोरे रंग में अगर हम ये कहीं नहीं हो सकता तो ये भी एक कहा जाएगा कि आपने ये रेसिज्म है। गोरे की अपनी खूबसूरती है, गोरे चिट्टे की अपनी खूबसूरती है, अपना प्यारापन है, और काले का, वीटिश का, पेल का, गंदमी का, इन सब का अपना एक प्यारापन होता है। तो सोनम महाजन क्या लिखती हैं अब हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि ज़रा शर्मिंदा कर डाला है उन्होंने पाकिस्तानियों को, तो इसलिए मैं आपको ज़रा थोड़ी देर तक यहाँ पे पहुँची। वो लिखती हैं, दैट्स बिकॉज वी इंडियंस डोंट इलेक्ट आवर लीडर्स बेस्ड ऑन देयर लुक्स, यू डिड एंड नाउ यू आर बैंकरप्ट। हुण दसो की जवाब है तुहाडे कोल, बोलें क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। एंड दोज आर नॉट एवरेज Pakistanis. Two of them are actresses. She is right. Meanwhile, you have the nerve to compare celebrities to elected public officials like presidents and prime ministers, as if good looks were a qualifications for running a country. The irony is clearly lost on your low IQ brigade. वैसे मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, ये पढ़ने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि कोई भी सेंसिबल बंदा जब ये देखेगा, और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ये लिखा, बल्कि माफ़िया में ही मांगी। मैंने देखा कि वो काफ़ी लोग अपॉलोजी भी कर रहे थे कि ये जिसने लिखा उसको अकल नहीं है। अकल से पैदल बहुत सारे लोग एक्टिविज़म के चक्करों में और एंटी इंडिया बनने के चक्करों में वो ये नहीं देखते कि वो क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। मुझे याद है अभी तक जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया का मून मिशन फेल हुआ था, तो पाकिस्तान के लोगों और मिनिस्टर्स तक की तरफ से आई थिंक फवाद चौधरी ने भी कोई ऐसी ट्वीट की थी, बाद में उन्होंने उसके सपोर्ट में भी कर दी, लेकिन उस वक्त बहुत सी ट्वीट्स ऐसी हुई थी जिसमें कहा गया था भाई बड़ा ही मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ, ये देखो इंडिया का मून मिशन जो फेल हो गया। जबकि सेंसिबल लोगों ने उस वक्त भी ये कहा था कि उन्होंने मून की तरफ, मून मिशन की तरफ भेजने का स्टार्ट तो किया, तुम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते जो खुशियाँ मना रहे हो। और दुनिया में कहीं पर भी अगर साइंस की तरक्की हो रही है तो ह्यूमैनिटी के लिए हो रही है, उसके ऊपर अगर कोई फेल होता है तो खुशी मनाने की बात नहीं होती। तो ये बिल्कुल ऐसे ही एक जहनीत की इख्तरा है जो उन्होंने ये जो है बात की है।